नमस्ते जी। 38वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पुस्तक पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने बड़ी विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसकी अवतरणिका हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें वेदों में पुनरुक्ति दोष के विषय में चर्चा आ रही थी। हमने आपको गत श्रव्य कणिका में पद पुनरुक्ति और पाद पुनरुक्ति के उदाहरण आपको बताए। अब अगला प्रकार है अर्धर्च पुनरुक्ति। इसमें एक विभाग यह है जहां आधि ऋचा मंत्र पुनरुक्त हो, जैसे तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। यह आधि ऋचा 10वें मंडल ऋग्वेद के सूक्त 58 के सभी 12 मंत्रों में पुनः पुनः उपलब्ध होती है। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 29 के 7 मंत्रों में आतु इंद्र शंसय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवी मघ ये सूक्ति पाई जाती है। और फिर अथर्ववेद के 16वें कांड के 8वें सूक्त में मंत्र संख्या 5 से 29 तक सभी 25 मंत्रों में एक सा आ रहा है, केवल एक एक शब्द का अंतर है। ये मंत्र वही का वही आ रहा है। तो ये अर्धर्च पुनरुक्ति का उदाहरण एक प्रकार से बताया। अब दूसरे प्रकार से और भी बता रहे हैं अर्धर्च पुनरुक्ति के उदाहरण। कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहां हिंदी में प्रचलित गिरधर की कुंडलियों की भांति एक मंत्र के अंतिम चरण का अगले मंत्र के प्रारंभ में प्रयोग मिलता है। जैसे यजुर्वेद 15:32 को 15:33 में पुनरुक्त है। 15:32 में अंत में आया विश्वस्य दूतम मृतम। वही 33वें मंत्र में इसकी शुरुआत है विश्वस्य दूतम अमृतम। ऐसे ही यजुर्वेद 15वें अध्याय के 33वें मंत्र में जहां अंत है स दुद्रवत स्वाहुतः, तो 34वें मंत्र में उसकी शुरुआत है स दुद्रवत स्वाहुतः। ऐसे ही मंत्र का अंत बता रहा है 15वें अध्याय का 38वां भद्रा उत प्रशस्तयः, और उसके ठीक अगले मंत्र में शुरुआत है भद्रा उत प्रशस्तयः। तो ये हमने अर्धर्च पुनरुक्ति का उदाहरण आपको बताए। अब आते हैं मंत्र पुनरुक्ति। मंत्र पुनरुक्ति चौथा प्रकार है जहां पूरा पूरा मंत्र ही अनेकत्र उपलब्ध होता हो, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम आदि मंत्र जो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह यजुर्वेद में 3 बार 3, 35, 22, 9 और 30, 2। ऋग्वेद में 1 बार 3, 61, 10 और सामवेद में 1 बार उत्तरार्चिक 6, 3, 10, 1 में आया। प्रारंभ में भूर्भुवः स्वः व्याहृतियों के साथ पठित यह मंत्र यजुर्वेद 36:3 में 1 बार और भी आया है। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं इड़ामग्ने पुरुदंशम। यह पूरा मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 के सूक्त 1, 5, 6, 7 व 15 के अंत में उपलब्ध है। फिर आपोहिष्टा मयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन, यह मंत्र इन स्थानों में आया है, जैसे ऋग्वेद 10:9-1, यजुर्वेद 11:50 व 36:14, सामवेद उत्तरार्चिक 9:2-10-1, अथर्ववेद 1:5-1। तो ये हमने मंत्र पुनरुक्ति के भी उदाहरण आपको बता दिए। अब पांचवा और अंतिम प्रकार है सूक्त पुनरुक्ति, जहां संपूर्ण सूक्त पुनरुक्त होता है, जैसे ऋग्वेद 10:10 यम यमी सूक्त अथर्ववेद 18:1 में पुनरुक्त है। ऋग्वेद 10:154 मंत्र 5 मंत्रों का भाववृतम सूक्त स्वल्प परिवर्तन के साथ अथर्ववेद 18:2 में उपलब्ध है। ऋग्वेद 10:85 विवाह सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़े से क्रमादि भेद से यह संपूर्ण सूक्त अथर्ववेद 14:1 में आया है। ऋग्वेद के 10:90 पुरुष सूक्त कुछ परिवर्तन के साथ यजुर्वेद 10:31 तथा अथर्ववेद 19:6 में भी मिलता है। इस सूक्त के कुछ मंत्र सामवेद में पूर्वार्चिक के अरण्य पर्व में भी उपलब्ध हैं। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं कहीं कहीं संपूर्ण सूक्त नहीं, किंतु उसके 2, 3 या अधिक मंत्र भी उसी क्रम में उसी वेद में या अन्य वेदों में पुनरुक्त हैं, जैसे कयानश्चित्र आभुवदोति आदि। ऋग्वेद 4:31 के पहले 3 मंत्र ठीक इसी क्रम से यजुर्वेद अध्याय 27 मंत्र संख्या 39 से 41 तथा अथर्ववेद 36 मंत्र संख्या अथर्ववेद अध्याय तथा यजुर्वेद के ही अध्याय 36 में मंत्र संख्या 4 से 6
इन दोनों स्थानों पर सामवेद में उत्तरार्चिक में 1 से 3 में और अथर्ववेद में कांड 20 सूक्त 124 में मंत्र संख्या 1 से 3 में पुनरावृत हुए हैं। इनके अतिरिक्त अनेकत्र ऐसा भी देखने में आता है कि जहां एक ही भाव अनेक बार पुनरुक्त हुआ है, भले ही भाषा भिन्न हो। जैसे इंद्र वृत्रों का संहारक, ऐश्वर्यशाली, दानी और सोमरस का पीने वाला है। उषा द्युलोक की पुत्री, ज्योतिषमती तथा अंधकार को उच्छिन्न करने वाली है। अग्नि देवों का दूत, हवि का भक्षण करने वाला और ज्योतिषमान है। इस प्रकार के भाव वेदों में अनेकत्र पाए जाते हैं। वस्तुतः ईश्वरोक्त होने से वेदों में पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जा सकता। वेद को मानवीय रचना मानने पर तो उसमें दोषों की संभावना हो सकती है, परंतु उसे सर्वज्ञ परमेश्वर का निश्वसित ज्ञान मानने पर उसमें दोष दर्शन से अपनी ही अल्पज्ञता प्रमाणित होती है। नहीं प्रयोजनम अनभिसंधाय प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते। कोई भी बुद्धिमान पुरुष प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। फिर परमेश्वर तो मनीषी है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की उसमें कल्पना नहीं की जा सकती। फिर परमेश्वर अतः उसकी कोई भी क्रिया निष्प्रयोजन अथवा स्मृति भ्रंशता का अज्ञानवश नहीं हो सकती। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वैशेषिक दर्शन 6.1.1। परमेश्वर के नैसर्गिक नित्य ज्ञान के बोधक वेद में, उसके अमर काव्य में जो वाक्य रचना है, पद व पद समूहों की आनुपूर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है। अतः जहां शब्द अथवा अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती हो, वहां उसके विशेष अभिप्राय को जानने के लिए गंभीरता पूर्वक यत्न करना चाहिए। यदि किन्हीं व्याख्याकारों ने इस प्रकार के प्रसंगों में विशेषार्थ को प्रकट नहीं किया, तो वह व्याख्याकारों का दोष है, न कि वेदों का। महाभाष्यकार ने पाणिनीय शास्त्र के लिए लिखा है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही संदेहाद अलक्षणम। अर्थात किसी सूत्र में संदेह मात्र से उसे अलक्षण, शास्त्र नियम विरुद्ध नहीं समझ लेना चाहिए, अपितु व्याख्यान के द्वारा विशेषार्थ के परिज्ञान का यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार आर्ष व अनार्ष ग्रंथों के पुनरुक्ति दोष की निवृत्ति के लिए सूक्ष्म विवेचना की जाती है, उसी प्रकार वेदों के पुनरुक्तता दोष के निवारणार्थ भी प्रयत्न अपेक्षित है। यह खोज का विषय है, श्रम साध्य है, प्रतिभा साध्य है। महाभाष्यकार ने ठीक ही कहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। जिस वेद का अपना अंग मुखभूत व्याकरण शब्द की इस गरिमा का उद्घोष कर रहा हो, वह वेद स्वयं शब्दों का निरर्थक प्रयोग कर पुनरुक्ति दोष भाग बने, यह कैसे संभव है? प्रयोजन शून्यत्वे पदवाक्ययोः पुनः पुनः कथनम पुनरुक्ति दोषः। शब्द या वाक्य का बारंबार निष्प्रयोजन बोलना पुनरुक्ति दोष में आता है, परंतु वहां शब्द या शब्द समूह का बार बार प्रयोग किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाता हो, वहां वह पुनरुक्त न होकर अनुवाद कहता है। भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एक ही अर्थ का कथन भी सब प्रयोजन होता है। इस प्रकार किसी विशेष अर्थ का प्रयोजन होने से अनुवाद दोषावह नहीं होता। गच्छ गच्छ अथवा जाओ जाओ में गच्छ अथवा जाओ का 2 बार प्रयोग निरर्थक नहीं है, अपितु जल्दी चले जाओ इस विशेष अर्थ का द्योतक है। अनुवादोपपत्तेश्च न्याय दर्शन के इस सूत्र संख्या 261 की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन मुनि ने पुनरुक्त तथा अनुवाद का भेद इन शब्दों में प्रकट किया है। अनेको अनर्थकोऽभ्यासः पुनरुक्तम अर्थवानाभ्यासोनुवादः शीघ्रतर गमनोपदेशवत्। अर्थात जहां पुनरुक्ति निरर्थक होती है वहीं वह दूषित होती है, जहां अनुवाद सार्थक होता है वहां निर्दोष होता है। जैसे शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम में 2 बार शीघ्रम का प्रयोग अत्यंत शीघ्रता का सूचक है, वेद में पुनरुक्ति सार्थक अथवा सहेतुक होने से दोषावह नहीं है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं, आगे इसी चर्चा को कल भी आगे बढ़ाएंगे। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।